नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ में रुमान अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है आज एमपी में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू, देवी मंदिरों में शुभ मुहूर्त पर होगी घट स्थापना। सुबह से भक्तों का लगा तांता, आज होगा माता का विशेष श्रृंगार। भोपाल में आदिशक्ति की उपासना करेंगे सीएम शिवराज। सीएम हाउस में होगी विशेष पूजा, सपरिवार देवी मां की आराधना करेंगे सीएम। शिवराज कैबिनेट की बैठक में 2 नई तहसील बनाने का फैसला। 184 स्वास्थ्य संस्थाओं का होगा उन्नयन। ग्वालियर में बनेगा हिंदी भवन। मध्य प्रदेश के आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। शहडोल, रीवा, चंबल संभाग में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगे भूकंप के तेज झटके। अफगानिस्तान में था केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई तीव्रता। घरों से बाहर निकले लोग। भोपाल में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप का दूसरा दिन। 30 देशों के 200 से ज्यादा शूटर्स लगाएंगे निशाना। कल सीएम शिवराज ने किया था प्रतियोगिता का शुभारंभ। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. एमपी की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, देश से जुड़ी हुई। आपको बता दें, जहां पे पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए। दिल्ली पुलिस ने 100 एफआईआर दर्ज की है। 6 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। आपत्तिजनक पोस्टर भी जब्त किए गए हैं। आप दफ्तर से निकली एक वैन भी यहां पे पकड़ी गई है। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपत्तिजनक पोस्टर के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है। 100 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि आप दफ्तर से निकली एक वैन भी यहां पे पकड़ी गई है। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीमा से बम बरामद हुआ है। 6 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। 50 किलो कॉर्डेक्स वायर भी यहां पे मिले हैं। आपको बता दें 2 वॉकी टॉकी और दूसरे उपकरण भी बरामद किए गए हैं। ओडिशा पुलिस ने बरामद किया है ये सारा सामान। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें भी, छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा बॉर्डर्स की ये तस्वीरें हैं, जहां पे बम बरामद किया गया है। 6 टिफिन बम बरामद हुए हैं और 2 वॉकी टॉकी भी मिले हैं। इसके अलावा जो दूसरे उपकरण हैं वो भी यहां पे ओडिशा पुलिस ने बरामद किए हैं। तो आईफोन की डिलीवरी को लेकर हंगामा हो गया। आईफोन के डब्बे से मिट्टी निकलने पे यह हंगामा हुआ है। आईफोन 14 प्रो मैक्स यहां पे मंगाया गया था। ऑर्डर दिया था इसका 1,70,000 रुपए में ये फोन मंगाया गया था, लेकिन फोन के डब्बे में मिट्टी मिलने के बाद हंगामा हुआ। डिलीवरी बॉय के सामने सील हटाते हुए वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, शिकायत दर्ज कर ली और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। और ये देख सकते हैं आप, ये वही वीडियो है जो कि सामने आया है। आईफोन मंगाया, लेकिन आईफोन के डब्बे से मिट्टी निकली। 1,70,000 का ये फोन है। आईफोन 14 प्रो मैक्स यहां पे ऑर्डर किया था, लेकिन जैसे ही फोन आया डिलीवरी बॉय के सामने इसको खोला गया, सील जैसे ही हटाई तो डिब्बे में फोन की जगह मिट्टी निकली। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी के कई जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। चंबल संभाग के जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। शहडोल, रीवा में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आपको बता दें, एमपी के 13 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबलपुर, दतिया, विदिशा, सागर, मुरैना की तस्वीरें हैं, जहां पे बारिश की वजह से जो फसलें बर्बाद हुई हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर्वे के आदेश दे दिए हैं और अलर्ट अभी भी जारी किया है। देख, वो देख, और देखना, वो नहीं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीलम हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नीलम, अभी क्या अलर्ट जारी किया है और सर्वे के आदेश भी यहाँ पे दे दिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो है आज भी कई जिलों में बारिश का जो सिलसिला है वो बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के आसपास जो है 3 वेदर सिस्टम बने हुए, हालांकि ये तीनों वेदर सिस्टम अब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, जिसके चलते आज का दिन और है जब बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में नजर आएगी। अगर हम बात करें वेदर सिस्टम्स की तो पश्चिमी विक्षोभ जो पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना था अब वो जो है उत्तर प्रदेश की ओर चले गया है। राजस्थान के पास जो चक्रवात बना था वो हरियाणा की तरफ चले गया है और वहीं एक ट्रफ लाइन जो श्रीलंका से होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ बनी हुई थी वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। तो अगर हम आज की बात करें तो प्रदेश का जो उत्तरी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जिला हिस्सा है वहां पर जो है बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें शहडोल, रीवा संभाग के जिलों समेत ग्वालियर, चंबल संभाग के भी जिले शामिल है। इसके अलावा भोपाल, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और दक्षिणी मध्य प्रदेश के जो कुछ हिस्से हैं जिनमें बालाघाट, बैतूल, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी आते हैं, यहाँ पर भी जो है गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की कुछ घटनाएं भी यहाँ पर होने के आसार जताए गए और साथ ही साथ मौसम केंद्र ने जो है एडवाइजरी भी जारी की है कि यदि किसी हिस्से में बिजली गिरने जैसी घटनाएं होती हैं तो उस दौरान जो है लोग बेहद सावधानी से काम करें, घरों से बाहर ना निकले, खिड़की दरवाजे बंद करके रखें और इस दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी होती है, जो उपकरण होते हैं, उनके इस्तेमाल से बचे। वहीं अगर हम बात करें सर्वे की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है समीक्षा बैठक ली थी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है उससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खासतौर पर गेहूं की जो खड़ी फसल थी उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और उसी का लेकर के पूरा सर्वे कराया जा रहा है कि कितने एकड़ की जो फसल है, कितने हेक्टेयर की फसलों को नुकसान हुआ और किसानों को किस तरीके से राहत दिलाई जा सकती है, क्योंकि फसल के कटने का समय लगभग नजदीक था। और ऐसे में जो है ओलावृष्टि, खास तौर पर अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम संभाग के जिले, जबलपुर संभाग के जिले, इसके अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को जो है काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो उस पूरी समीक्षा बैठक में जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पूरा सर्वे का काम किया जाए और ये अंदाजा लगाया जाए कि कितना नुकसान किसानों को हुआ और जल्द से जल्द उन तक राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, तो निर्देश यहाँ पे दे दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम रहेगा, लेकिन आगे राहत मिल सकती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम। तो चलिए एक राहत बड़ी खबर एमपी के किसानों के लिए। यहां मध्य प्रदेश में गेहूं बेचने वाले किसानों को एक और मौका दिया जाएगा। अब 22 से 25 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे किसान। एमपी में हुई बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है और कुछ जिलों में 25 मार्च से एमएसपी पर गेहूं की जो खरीदी है वो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर जिलों में 1 अप्रैल से ही गेहूं की खरीदी शुरू होगी। और मध्य प्रदेश में बिजली के रेट में इजाफा हो सकता है, 10 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है बिजली। आपको बता दें फ्यूल कॉस्ट में वृद्धि के चलते ये फैसला लिया गया है कि रेट बढ़ सकते हैं। बिजली कंपनी ने बड़े खर्च का प्रस्ताव भेज दिया है। बिजली दर 20 से 25 पैसे यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव यहां पे भेजा गया है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे बोर्ड परीक्षाओं में नकल के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को भी 12वीं की परीक्षा में 6 नकल के केस सामने आए। मुरैना, ग्वालियर, निवाड़ी में नकल के मामले सामने आ रहे हैं। सतना, विदिशा, नर्मदापुरम में भी नकल के केस लगातार सामने आए हैं। तो मामले जो हैं नकल प्रकरण के वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। इस पर स्पीकर ने कहा कि मैंने लिख दिया, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है, फिर भी मैं 27 मार्च को चर्चा के लिए तैयार हूं। स्पीकर के तारीख देने पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह गलत परंपरा पड़ जाएगी, क्योंकि कभी भी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है, संकल्प आता है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी तारीख देने पर आपत्ति जताई है। उधर आज प्रश्नकाल में गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर को सभापति बनाया गया। वहीं महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्पीकर गिरीश गौतम ने यह फैसला लिया। दरअसल महिला दिवस पर अवकाश था। सदन की 6 महिला सदस्यों राजश्री रुद्र, प्रताप सिंह, आपको बता दें कि झूमा सोलंकी, हिना कावरे, कल्पना वर्मा, रामबाई, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने सवाल किए। महिला हमारे विधायकों के प्रश्न लगे हुए थे, बिना लॉटरी को उनको सीरियलबद्ध करके 1 से 6 तक ले गए। 6 का ही प्रश्न लगा हुआ था, उसमें सबको शामिल किया। कृष्णा गौर जी को उसमें सम्मिलित करके चेयर में बैठाने का उनको काम किया। अविश्वास प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है।
पर लोकतंत्री परंपरा, संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास करने का एक वजह बनी रहे, उसमें कहीं कोई आघात नहीं पहुंचे, इसलिए इसको मैं चर्चा में 27 तारीख को ले रहा हूं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग श्रृंगार को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उमंग श्रृंगार को अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया है। विधायक को पत्नी ने उनके खिलाफ नवंबर 2022 में दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे और धार के नौगांव पुलिस ने थाने में एफआईआर दर्ज भी कराई थी। और इसी मामले में करीब 4 माह बाद उमंग श्रृंगार को हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है। इसमें हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है। जमानत की शर्तों के मुताबिक उमंग श्रृंगार को पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करना होगा और वो बिना परमिशन के देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। रतलाम के प्रताप नगर में गुंडे अज्जू शेरानी के आतंक पर अल्प विराम लग गया है। मंगलवार को हुई कलेक्टर की जनसुनवाई में क्षेत्र के लोग पहुंचे। रहवासियों ने बताया कि गुंडा अज्जू लगातार उन्हें परेशान करता है, वो इलाके में किसी को निर्माण भी नहीं करने देता है। इसके बाद कलेक्टर खुद प्रताप नगर पहुंचे। गुंडे अज्जू को सीधे उन्होंने कहा कि 2 मिनट में तुम्हारी गुंडागर्दी भुला दूंगा, जिसके बाद अज्जू शेरानी को गिरफ्तार किया गया। काफी लंबे समय से उनका कब्जा बना हुआ था यहाँ लोगों की जमीनों पे, और साथ में अगर ये लोग जो प्लाट होल्डर है या जमीन मालिक हैं अपना कब्जा करने आते थे तो उनके साथ में उनको डराना, धमकाना और विभिन्न प्रकार से उनको प्रताड़ित करने संबंधी शिकायत थी, जिस पे आज कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कब्जा दिलवाया गया है। और अब आपको बता देते हैं सीएम शिवराज के कार्यक्रम के बारे में। भोपाल से ये खबर है, जहां पे दोपहर 1 बजे आदिशक्ति उपासना पर्व में वो शामिल होंगे और सीएम हाउस में ही ये आदिशक्ति उपासना कार्यक्रम जो है वो होगा। सपरिवार के साथ वो शामिल होंगे। हटा ब्लॉक के लोहारी गांव के प्राचीन अंजनी माता मंदिर में माता की प्रतिमा से आंसू बहने की खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद लोगों की भीड़ आस्था के दरबार में जमा होने लगी है। लोगों का दरबार में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर परिसर में पूजा पाठ शुरू हो गई है। यही नहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ में एक महिला यहाँ भाव खेलते हुए भी नजर आई, जो माता का आदेश बताकर मंदिर के आसपास की जमीन से कब्जा छोड़ने की बात कह रही थी। लोगों का ये मानना है कि जमीन पर कब्जे को लेकर माता प्रसन्न होकर रोने लगी है। माता अंजनी की आंखों से बहते हुए आंसुओं का जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें, ये अंधविश्वास ये आप खुद तय कर लीजिए कि कर लीजिए, लेकिन IBC 24 किसी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे 3 वर्ष उत्कर्ष की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी और किसान सबसे पहले हैं। आदिवासियों और किसानों के कल्याण के लिए शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए हैं। एक तरफ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जनजाति वर्ग के नायकों के सम्मान के साथ पैसा एक्ट के जरिए आदिवासी वर्ग को उनके अधिकार देने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी का आगाज किया। मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही शिवराज ने प्रदेश के किसान और आदिवासी भाइयों को उनका हक दिलाने का संकल्प लिया। शिवराज सरकार की योजनाओं और फैसलों का ही नतीजा है कि बीते 3 सालों में प्रदेश का अन्नदाता और आदिवासी वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी मौजूदगी में मध्य प्रदेश उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन के अधिकार देने के लिए पेसा एक्ट लागू किया गया। मध्य प्रदेश पेसा एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। 20 जिलों के 89 जनजातीय बाहुल्य विकास खंड में पेसा एक्ट लागू किया गया, जिससे न सिर्फ जनजाति भाई बहनों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की राह प्रशस्त होगी, बल्कि जो वनवासी भाई बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, पेसा एक्ट उन्हें भी मजबूत बनाएगा। ये
पेशा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। क्या हमारा तेंदुपत्ता अब सरकार नहीं तोड़ेगी, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम बेचेंगे, हमारा पत्ता हम बेचेंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी लंबे समय से पेशा एक्ट की मांग कर रहे थे। ऐसे में शिवराज सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके सपने को पूरा किया। पेशा एक्ट लागू हो जाने के बाद प्रदेश में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में किए जाने वाले सर्वे और भू अर्जन के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होगी। किसी भी वनवासी की जमीन छल कपट और जबरदस्ती कोई हड़प नहीं सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ग्राम सभा को उसे वापस करवाने का अधिकार रहेगा। पेशा एक्ट बहला फुसलाकर धर्म बदलवाने और फिर जनजाति समाज की जमीन हड़प लेने की डर को भी खत्म करने के लिए कारगर होगा। वहीं खदानों को ठेके पर देना है या नहीं, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। सरकार ने जो पैसा कानून लाया है आदिवासी के हित में ऐसे ही काम करते रहे। सरकार से हमें रहने के लिए हॉस्टल, खाने के लिए खाना और शिक्षा, जैसे कि हमको शाम को ट्यूशन मिलती है यहाँ पर सरकार द्वारा और निःशुल्क शिष्यवृत्ति भी मिलती है। दाल, चावल, राशन मिलती है, पेंशन भी मिलता है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने पर भी शिवराज सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश ने बीते 3 साल में किसान हित के लिए कई अभूतपूर्व फैसले लिए। राज्य सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़ी। साथ ही शिवराज सरकार को लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड के अतिरिक्त अधोसंरचना निधि के सर्वाधिक उपयोग के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला। तो मिलेट मिशन योजना में बेस्ट इमर्जिंग स्टेट और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक्सीलेंस अवार्ड भी मध्य प्रदेश के ही खाते में गया। किसान हितैषी शिवराज सरकार अब प्रदेश के डिफाल्टर किसानों का कर्ज भी भरेगी। एमपी में डिफाल्टर किसानों की संख्या करीब 12 लाख है। फिलहाल प्रदेश के किसान ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण योजना का फायदा ले रहे हैं। किसानों पर बैंकों की बड़ी राशि बकाया है और ऋण को चुका ना पाने में प्रदेश में डिफाल्टर किसानों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। ऐसे में शिवराज सरकार का ये कदम किसानों के लिए काफी राहत लेकर आया। सीएम शिवराज की अगुवाई में सरकार अमानक बीज, उर्वरक और कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्ती से पेश आ रही है। जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीते 3 साल में आदिवासी और किसानों के लिए लिए गए फैसलों के कारण ही आज मध्य प्रदेश के गांवों की तस्वीर तेजी से बदली है। गांव में अच्छी अधोसंरचना विकसित हो रही है, सबको बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो रही है। कुल मिलाकर किसान हितैषी शिवराज सरकार ने हर स्तर पर प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी है। प्रदेश के आदिवासी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। तो आपने देखी ये खास रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबरें फास्ट अंदाज में। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में आदिशक्ति उपासना पर्व में शामिल होंगे। दूसरी ओर उज्जैन में यूथ महापंचायत की तैयारियों को लेकर बैठक में गौरव दिवस में भी वो शिरकत करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिशक्ति की उपासना करेंगे। सीएम हाउस में विशेष पूजा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार के साथ देवी की आराधना करेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में 2 नई तहसील बनाने का फैसला लिया गया। 184 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन होगा। इसके साथ ही ग्वालियर में हिंदी भवन बनेगा। भोपाल में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप का दूसरा दिन है। 30 देशों के 200 से ज्यादा शूटर्स निशाना लगाएंगे। सीएम शिवराज ने कल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था।
एमपी बोर्ड में परीक्षा में नकल के केस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जहां मंगलवार को 12वीं की परीक्षा में 6 नकल के केस सामने आए, तो वहीं मुरैना, ग्वालियर, निवाड़ी के साथ सतना, विदिशा, नर्मदापुरम में भी नकल के केस सामने आए। एमपी में गेहूं बेचने किसानों को एक और मौका दिया गया है। अब 22 से 25 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे। वहीं एमपी में हुई बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है। कुछ जिलों में 25 मार्च से एमएसपी पर गेहूं खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर जिलों में 1 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी। छिंदवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा में शामिल होने के लिए न्योता दे रहे हैं कलेक्टर। बीजेपी नेता ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भिंड में मधुमक्खियों के हमले से गांव में दहशत का माहौल है। मधुमक्खियों ने 18 लोगों पर हमला कर दिया है, जिससे एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मुरैना में 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई है। पुराने विवाद को लेकर स्कूल के सामने ये मारपीट हुई है। इस दौरान छात्रों में जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। पोरसा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एमपी में मौसम केंद्र ने कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। शहडोल, रीवा, चंबल संभाग के साथ 13 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने एडवाइजरी भी जारी की है। माँ आदिशक्ति, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, तेरी जय हो। सबका कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, सबके दुख को हरने वाली माँ दुर्गा, तेरी जय हो। शक्ति की भक्ति का महापर्व नवरात्रि, जिसका अर्थ है सिद्धि की 9 रातें। ये पर्व सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। ये पर्व सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि नवरात्रि के दौरान न केवल मनुष्य